हाय है एवरीवन, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वर्ग 3 में आपका जो है कितनी रैंक पर आपका सिलेक्शन है वो संभव हो सकता है। हम टोटल पोस्ट हैं वो 15,000 पोस्ट पर है लगभग हमने तैयार किया है, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर हैं उन्होंने भी बताया है कि लगभग जो वैकेंसी आपकी रह सकती हैं लगभग 13,000 हैं, कुछ 10,000 बता रहे हैं, कुछ 20,000, और लगातार हम मांग भी कर रहे हैं कि वैकेंसियों की संख्या वो 51,000 की जाए। तो इस कारण मैंने लगभग आपकी वैकेंसियों का जो कट ऑफ तैयार किया है या रैंक तैयार की है वो की है 15,000 पोस्टों पर। ठीक है दोस्तों, और इसमें सभी का जो है हमने आरक्षण भी लिया है। जैसे कि किसी का इसमें हमने जो है SC का, ST का और EWS का, OBC का, और हम बात करते हैं अतिथि का, एक्स सर्विसमैन, इन सभी का जो है आरक्षण भी इंक्लूड किया है। किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो आरक्षित रह सकती हैं, हम सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। महिलाओं के बारे में भी सभी को अच्छे से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको जो है इसके बारे में पता चलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको जो है ऐसी अपडेट है वो मिलती रहेगी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम देखते हैं पहले किसके लिए कितना वो है रिजर्वेशन मिलता है, अर्थात आरक्षण मिलता है। हम बात करते हैं आरक्षण की दोस्तों, हम बात करते हैं आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन है सभी को कितना कितना मिलता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं महिलाओं की, फीमेल की। अगर महिलाओं की बात करें तो जो मध्य प्रदेश में है 50% महिलाओं के लिए क्या होती हैं, सीट हैं वो आरक्षित रहती हैं। इसके अगर मैं बात करूं और किसके लिए आरक्षित रहती हैं 50%, और इसके बाद हम बात करेंगे SC की, हम बात करेंगे ST की, हम बात करेंगे EWS, हम बात करेंगे OBC, और हम बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन, और हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक, अतिथि शिक्षक। इन सभी के लिए कितना कितना क्या रिजर्वेशन रहने वाला है। अगर मैं SC की बात करूं तो लगभग 16% है वो रिजर्वेशन SC के लिए रहता है। इसके बाद ST की बात करें तो 21% है वो ST के लिए, और 10% आपको पता है वो किसके लिए रिजर्व रहता है, EWS के लिए। OBC के लिए जो कोर्ट के हिसाब से हम 14% नहीं लेंगे, 27% नहीं लेंगे, क्योंकि जो कोर्ट ने भी है, चाहे MPPSC का उदाहरण देख सकते हैं, चाहे आप पंचायत चुनाव वगैरह का उदाहरण देख सकते हैं, तो उसमें 14% लिया, तो हमने जो है 14% के हिसाब से ही आपका जो है रैंक बनाया है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रहती हैं सीटें, और 20% सीटें हैं किसके लिए रहती हैं, वो अतिथि शिक्षकों के लिए रहती हैं। अब हम बात करते हैं किसके लिए कितनी सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अलग अलग। अब महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए कितना रिजर्वेशन रहता है दोस्तों, 50%। यानी कि अगर 15,000 वैकेंसियों का 50% निकालोगे आप, जो 15,000 वैकेंसियों का 50% निकालोगे, 50% निकालोगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 7,500 वैकेंसियाँ वो किसके लिए रहेंगी, फीमेल के लिए रहेंगी। अब इतनी वैकेंसियाँ किसके लिए रिजर्व रहती हैं, फीमेल के लिए। अब बात करते हैं अन्य की, शेष कितनी बनी जो है सीटें बचती हैं, वो बचती हैं 7,500, क्योंकि 50% वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती हैं। अब बात करेंगे हम SC की, तो SC के लिए कितनी रहती हैं दोस्तों, 16% है रिजर्वेशन मिलता है। इस कारण इनके लिए अगर 16% निकालेंगे हम 7,500 का, तो निकलेंगी लगभग 1,200 सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व रहती हैं, SC के लिए। अगर बात करते हैं ST की, तो ST को आपको पता है 21% है मिलता है, तो इसके लिए कितनी सीटें वो रिजर्व रहेंगी, लगभग 1,575 सीटें हैं वो इसके लिए रिजर्व रहेंगी। अगर हम बात करते हैं EWS, तो EWS के लिए कितनी रहेंगी दोस्तों, 10%।
यानी कि लगभग 750 वैकेंसियाँ इसके लिए रिजर्व रहेंगी। अगर बात करते हैं हम एक्स सर्विसमैन की, तो इसके लिए भी 10% रिजर्व रहता है, तो 750 भी वैकेंसियाँ इसके लिए रिजर्व रहेंगी। अब बात करते हैं अतिथि शिक्षकों की, अतिथियों की, ठीक है। तो अतिथियों की बात करते हैं, इनके लिए कितना 20%, तो 20% अगर इसका निकालेंगे तो लगभग 1500 वैकेंसियाँ हैं इनके लिए क्या रहेंगी दोस्तों, रिजर्व रहेंगी। तो इस प्रकार से इनके लिए वैकेंसियाँ रिजर्व रहेंगी। अब हम निकालते हैं, अगर हम पूरा जो है आरक्षण जोड़ते हैं, इसमें अतिथि शिक्षक और एक्स सर्विसमैन को हटा लेते हैं क्योंकि इनके लिए अलग से सीटें हैं वो आरक्षित रहती हैं। अगर पूरा रिजर्वेशन की बात करें SC ST और इसमें सॉरी दोस्तों OBC भी रह गया है, तो हम बात करते हैं OBC की, OBC। तो OBC के लिए 14%, यानी 14% का अगर हम निकालेंगे तो लगभग 1050 वैकेंसियाँ हैं वो किसके लिए रिजर्व रहती हैं, OBC के लिए रिजर्व रहती हैं। तो इतनी सीटें हैं वो रिजर्व रहती हैं। और सभी का हम आरक्षण की बात करते हैं, SC का, ST का, EWS का और OBC का, क्योंकि इनके लिए वो आरक्षण है वो अलग से रहता है सीटें। तो अगर पूरे इनकी सभी की आरक्षण की बात करते हैं तो लगभग 61% है टोटल आरक्षण होता है, टोटल यानी कि कुल आरक्षण है वो कितना होगा, 61%, 61% है वो आरक्षण रहता है। बचता है 39%, 39% वैकेंसियाँ वो किसके लिए रहती हैं दोस्तों, जनरल के लिए रहती हैं। अगर जनरल की बात करें तो लगभग इनका जो 7,500 का, अगर हम 7,500 का 39% निकालेंगे तो लगभग 2925 वैकेंसियाँ हैं वो किसके लिए रिजर्व रहती हैं, जो कि किसके लिए जो है जनरल के लिए आरक्षित रहती हैं, ठीक है। अब 2950 वैकेंसियों के हिसाब से हम जो है कितना कितना किसके लिए रैंक रह सकता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब सभी की बात करेंगे, पहले हम जनरल की बात करते हैं, इसमें हम जनरल की बात करेंगे, इसके बाद हम OBC की बात करेंगे, EWS की बात करेंगे और ST की बात करेंगे। इन सभी की जो कैटेगरियां हैं, SC SC है, ST है, इन सभी के बारे में जानेंगे कि किसके लिए कितना कितना क्या आरक्षण रहता है और किस हिसाब से क्या आपकी रैंक रह सकती है। तो हम पहले बात करेंगे रैंक, बात करेंगे कि किस पर है किसका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करेंगे जनरल की, तो जनरल का जो रैंक कितना रहेगा, क्योंकि 39% है वो रिजर्वेशन इनके लिए रहता है और इनके लिए व्यक्ति है 2925 वैकेंसियाँ। अगर 2925 का हम 39% निकालेंगे तो इनकी जो रैंक निकल के आएगी का रैंक निकालेंगे तो लगभग 1140 है। अगर आपकी रैंक आती है तो आपका जो है सिलेक्शन जनरल में हो, आपकी 1140 रैंक आती है तो आपका जो है फाइनल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम जनरल की बात करते हैं। अब महिलाओं के लिए मैं अलग से है एक रिजर्वेशन बताऊंगा कि आपकी कितनी रैंक वो हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कितनी रैंक है, जो जनरल की रैंक है। अगर मैं बात करूं EWS की, EWS के लिए 39% तो रिजर्वेशन ए रहेगा और 10% और रहता है उनके लिए, तो इस लगभग इसका 49% है वो किसके लिए हो जाता है, इस चीज़ सीटें हैं आरक्षित किस, जो इस सीटों पर दावेदार 49% सीटों पर दावेदार होती है किसकी, EWS की। अगर 49% निकालेंगे हम और सीटें हैं उनके लिए कितनी, जो कि 2925 सीटें, तो इनके लिए और रहेंगी और 10% और रहेगी, यानी कि 750 और रहेंगी, 750 वैकेंसियाँ और रहेंगी। तो लगभग इनके लिए जो वैकेंसी हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3675, जो 750 और रहेंगी तो लगभग इनके लिए हो जाएंगी 3650। और 3650 का अगर मैं आपको सही से और बता देता हूँ कितना रहेगा, तो 49% यानी 3600, मैं निकाल लेता हूँ, 3650 जो वैकेंसियाँ रहेंगी उनका अगर हम 49% निकालेंगे तो 49% वो निकलेगा 1800। अगर आपकी 1800 रैंक आती है तो आपका जो है सिलेक्शन लगभग पक्का है। आप जो तो OBC का क्या रैंक रहेगा इसके बारे में जानते हैं। तो OBC के लिए जो रिजर्वेशन
रहता है वो रहता है 14%, और 39% सीटों पर भी इसकी दावेदारी रहती है। तो इस प्रकार से इसके लिए जो है 53% है सीटें हैं वो आरक्षित रहती हैं। अगर हम 2925 ये वैकेंसियाँ रहती हैं, साथ में इनके लिए जो रिजर्वेशन की वैकेंसियाँ रहती हैं वो रहती हैं 14%, यानी कि 1050 वैकेंसियाँ इनके लिए ये रहती हैं। तो टोटल जो वैकेंसियाँ इनके लिए रहती हैं वो रहती हैं 3975 वैकेंसियाँ रहेंगी। अगर 3975 का हम जो है कितना 53% निकालते हैं तो जो इनकी रैंक निकल कर आती है वो रैंक निकल कर आती है 2106 रैंक। अगर आपकी जो है अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो, आपकी रैंक है वो 2106 की लगभग रैंक आती है, तो आपका सिलेक्शन है वो लगभग तय है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अगर एससी की, एससी कैटेगरी की, तो एससी का जो रिजर्वेशन रहता है वो रहता है 16%, और साथ में है 39% सीटों पर भी दावेदारी रहती है। साथ में है इनकी 14% निकल के आता है वो आता है 69%, और इनके लिए जो वैकेंसियाँ रहती हैं वो 2925 वैकेंसियाँ, और रिजर्वेशन में इनकी जो है 1200 वैकेंसियाँ और रहती हैं। तो इस प्रकार से इनके लिए टोटल वैकेंसियाँ जो निकल कर आती हैं वो आती हैं 2125 वैकेंसियाँ का। अगर हम 69% निकालते हैं तो इनका जो रैंक निकल के आता है वो रैंक निकल के आता है लगभग 2846। अगर आपका 15,000 वैकेंसियाँ और आपका 2846 रैंक आता है तो आपका लगभग सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अगर अब एससी कैटेगरी में हो, एसटी कैटेगरी में हो, और हम बात करते हैं इनके लिए जो सीटें रहती हैं वो इनके लिए सीटें रहेंगी, क्योंकि इनके लिए जो सीटें रहती हैं वो कितनी रहती हैं दोस्तों 21%, यानी कि 1500। अगर इनके रिजर्वेशन की बात करते हैं तो लगभग 39% यही रहेगा, साथ में 21% और 14% और साथ में है और जो कि 16%। तो इस प्रकार से इनके लिए जो रिजर्वेशन निकल के आता है वो निकल के आता है 90%। ठीक है, 90% की इन पर सीटों पर इनकी क्या रहती है दावेदारी रहती है। साथ में अगर इनके लिए जो सीटें निकल के आती हैं वो निकल के आती हैं 2900 जे, और लगभग इनके लिए जो सीटें रहती हैं वो रहती हैं 1575। तो इनके लिए टोटल पोस्ट निकल के आती हैं अगर 4500 जो वैकेंसियाँ इनके लिए निकल के आती हैं। अगर हम बात करते हैं 4500 का दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो 4500 है, इस 4500 का हम कितना परसेंट निकालते हैं 90%। अगर 4500 का 90% आप निकालोगे तो रैंक निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 4050 रैंक। अगर आपका जो है इतना रैंक आता है 4050 रैंक आता है, तो अगर आप एसटी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन है लगभग तय माना जाता है। अगर 15,000 वैकेंसियों की लगभग वैकेंसियाँ होती हैं तो ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीमेल की, महिलाओं की, फीमेल के लिए कितनी सीटें हैं वो 50% उनके लिए रिजर्वेशन अलग से रहता है, और इसके बाद अगर आप एससी में हो, एसटी में हो, वो आपके लिए अलग से सिस्टम रहता है। पहले मैं आपको बात करता हूँ जनरल, ठीक है। तो जनरल यानी 39% ए, तो सबके लिए अलग अलग निकलेगा, इसलिए मैं एक का ही बता पाऊँगा, क्योंकि इतना जो वीडियो वो लंबी हो जाएगी। अगर आपको और जानना है तो आप भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 और 5 और 3 8 89% है वो आपका पर ए बन जाता है, आपकी इतनी सीटों पर दावेदारी बन जाती है। अगर वैकेंसियों की बात करें तो इनकी वैकेंसियाँ कितनी होती हैं दोस्तों 50%, यानी 750 वैकेंसियाँ ए रहती हैं। साथ में 2925 वैकेंसियाँ इन पर भी इनकी दावेदारी रहती है। तो इनके लिए अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है वो कितनी हो जाती है 5 और 2, इसके बाद 7 और 5 4 14, कैरी 1 2 और 9 और 10, यानी कि 10,425 वैकेंसियाँ इनके लिए रहती हैं वो रहती हैं 10,425 वैकेंसियाँ।
अगर 10,425 वैकेंसियाँ रहती हैं तो इनके लिए कितनी वो रैंक निकल के आती है। अगर हम बात करते हैं 10,425 का अगर हम 89% निकालते हैं तो जो रैंक निकल के आएगा 9,278। इस प्रकार से आपका जो है रैंक निकल के आएगा। आप भी अपना जो है, अगर आप फीमेल हो और आपका रैंक है वो आप निकालना चाहते हो किस कैटेगरी में है, तो आपका ए रैंक रह सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।